बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 4 अगस्त को योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर बैठक के दौरान लगाई जाएगी। तो देखिए 4 अगस्त को यह महत्वपूर्ण मंथन होना है। 4 अगस्त को योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जाएगी। कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए जाएंगे। 4 अगस्त को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्तावों पर मुहर भी बैठक के दौरान लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी है कि कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर कैबिनेट की बैठक के दौरान लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 4 अगस्त को योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव है, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। 4 अगस्त को यह महत्वपूर्ण मंथन होने वाला है। अब देखना होगा योगी कैबिनेट की इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले सामने आते हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर बैठक के दौरान लगेगी। कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा भी होगी। तमाम सदस्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे कैबिनेट बैठक के लिए और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। 4 अगस्त को बैठक होने वाली है। 4 अगस्त को योगी कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक के दौरान चर्चा भी होगी। अब 4 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की बैठक के बाद मुहर लगा दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। 4 अगस्त का दिन तय किया गया है जहां तमाम कैबिनेट सदस्य, कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। और वहीं कल से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा हो रही है। तो देखिए कल से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक चल रही है। सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। सरकार और विपक्ष के बीच बैठक को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक का हिस्सा है। तो देखिए कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है यूपी में और ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं और साथ ही तमाम विपक्षी नेता बैठक का हिस्सा हैं। सरकार और विपक्ष के बीच वार्तालाप हो रही है, चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ सरकार ने विधानसभा सत्र को लेकर अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी रणनीति बना चुका है। अब सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक बहरहाल जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा हो रही है। किन मुद्दों की गूंज इस बार मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुनाई देगी, इन तमाम चीजों को लेकर अब चर्चा चल रही है। सर्वदलीय बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा हो रही है। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। बता दें कि बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा हो रही है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, सर्वदलीय बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रही है और सभी दलों के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें मुख्य कार्य बैठक अभी आधा 20 मिनट पहले शुरू हुई है और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बात हो रही है कि कैसे सत्र में सहयोग मिले, विपक्ष का कोई बवाल ना हो, कोई विवाद ना हो और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े प्रस्ताव हैं, वो आराम से पास हो जाए ताकि उसका लाभ सीधा प्रदेश को मिले, जनता को मिले। बिल्कुल रमन, कौन कौन फिलहाल बैठक में मौजूद है, क्या जानकारी मिल रही है? हेलो।
रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो रमन, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल रमन, कौन कौन सर्वदलीय बैठक में मौजूद है? साथ ही ये भी बताइएगा, इस बार किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है विधानसभा में? सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के जो कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, निषाद पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोहना और बहुजन समाज पार्टी से उमा शंकर सिंह मौजूद हैं और साथ में आरएलडी से अनिल कुमार मौजूद हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल रमन, धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। तो कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं और सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा चल रही है। अब कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अब सर्वदलीय बैठक चल रही है। सीएम आवास पर होगी सचेतक दल की महत्वपूर्ण बैठक। शाम 5 बजे सचेतक दल की बैठक होगी। कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे सचेतक बैठक बुलाई गई है। सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे का समय तय किया गया है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सचेतक दल की महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे सचेतक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बता दें कि कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर सचेतक दल की अहम बैठक होनी है। बैठक में मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और साथ ही सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री शामिल होंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आशुतोष, कल सचेतक दल की बैठक होने वाली है, क्या जानकारी? आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आशुतोष से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीएम की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर यह सचेतक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर सचेतक दल की बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई है। बता दें कि बैठक में मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद रहेंगे और सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक का हिस्सा होंगे। सभी मंत्री बैठक में पहुंचेंगे। सीएम आवास पर सचेतक दल की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे सचेतक दल की अहम बैठक होने वाली है। सीएम की मौजूदगी में सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले जहां एक तरफ अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है, वहीं शाम 5 बजे सचेतक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। और वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। जन भवन में सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बड़ी चर्चा हुई है। जन भवन में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की। सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं
और इस खास मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक भी राज्यपाल को भेंट की है। मुलाकात के दौरान की ये खास तस्वीरें साझा की गई हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस खास पल की तस्वीरें मौके से सामने आई हैं। जन भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान एक सौगात भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंपी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई, मंथन हुआ और मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्यपाल को एक पुस्तक भी भेंट की है। सौगात लेकर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ और साथ ही मुख्यमंत्री एक खास सौगात लेकर भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ये तोहफा राज्यपाल को सौंपा है। जनभवन में सीएम योगी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम में यूपी के गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। गुलवीर सिंह यूपी के प्रतिभाशाली धावक है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गुलवीर सिंह को बधाई दी। उन्होंने बताया कि गुलवीर सिंह की इस उपलब्धि पर पूरे देश को और प्रदेश को गर्व है। यूपी के गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में यूपी के गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। यूपी के गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक गुलवीर सिंह ने जीता है और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह को इस खास उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह यूपी के प्रतिभाशाली धावक है। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह को बधाई दी। उनकी इस उपलब्धि पर ये बयां किया कि किस तरह से उनका ये योगदान प्रदेश के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलवीर सिंह यूपी के प्रतिभाशाली धावक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा के इतिहास में भारत को पहला पदक गुलवीर सिंह ने दिलाया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई संदेश भी साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गुलवीर सिंह की इस शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुलवीर सिंह यूपी के प्रतिभाशाली धावक है। बता दें कि 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा के इतिहास में पहली बार है जब भारत को पदक मिला है। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने हिस्सा लिया और देश का नाम रोशन किया है, भारत का परचम लहराया है। भारत को पहला पदक दिलाने वाले गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। और वही सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। कांवड़ मार्गों, धार्मिक स्थल की निगरानी बढ़ा दी गई है। लखनऊ के वीवीआईपी स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। कांवड़ मार्गों और धार्मिक स्थलों की निगरानी प्रशासन की ओर से बढ़ाई जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ के वीवीआईपी स्थलों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। निगरानी बढ़ा दी गई है। पल पल मॉनिटरिंग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब वीवीआईपी क्षेत्रों में तैनाती और बढ़ा दी गई है। प्रशासन हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। कांवड़ मार्गों, धार्मिक स्थल की निगरानी भी बढ़ा दी गई है और साथ ही लखनऊ में जो वीवीआईपी स्थल हैं वहां पर प्रशासन की ओर से निगरानी की जा रही है।
आगरा के ऐतिहासिक स्थल मीना बाजार की कोठी पर शिवाजी महाराज का एक दिव्य और भव्य स्मारक बनने जा रहा है। इस महापरियोजना को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आगरा दक्षिण से बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस भव्य योजना को गति देने के लिए योगेंद्र उपाध्याय ने एक दिन पहले आशीष शेलार से भी चर्चा की। तो यूपी और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। अंतिम चरण में अब अधिग्रहण का काम पहुंच चुका है। आगरा विधायक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस से भेंट के दौरान कई अहम विषयों को लेकर चर्चा की। खबर अमरोहा से, जहां श्रावण मास में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा सड़क पर दिखाई दी। हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का जत्था निकला। अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। तो देखिए, अमरोहा से खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। आस्था का सबसे बड़ा कारवां सड़कों पर अब दिखाई दे रहा है और ऐसी खास झलक आप देखिए। हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का ये जत्था रवाना हुआ है। अनोखी कावड़ को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये। हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का जत्था निकला है। अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़क पर इकट्ठा हुई। 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा सड़क पर दिखाई दी। श्रावण मास में आस्था का अद्भुत नजारा सड़क पर देखने को मिला है, जहां श्रद्धालु 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का जत्था निकाला गया है और इस अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों में भी खासा उत्साह रहा। भारी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हुए। नाम है भोले। हरीश कहाँ के रहने वाले हो? संभल गए, संभल जिला, ग्राम चंदनवाला। अच्छा, ये आप जो घंटा जो ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं? हरिद्वार से। अच्छा, इसे कब चढ़ाएंगे आप मंदिर में? सोमवार, आने वाले सोमवार को। कितने लोग हैं आपके जत्थे में? 20। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कावड़ मार्गों पर हेल्प डेस्क बनाए हैं। जिले में 20 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। हाईटेक कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। कावड़ मार्गों पर पुलिस ने हेल्प डेस्क बनाए हैं। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं और श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को कावड़ यात्रा के दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम दुरुस्त हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां नगवा के आदिवासी क्षेत्र से निकली कावड़ यात्रा। ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में कावड़ यात्रा निकाली गई। गांवों से रवाना हुए सैकड़ों शिव भक्त सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। बम बम भोले के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कावड़ यात्रा में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो देखिए, गांवों से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है। अब सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे शिव भक्त और इस दौरान बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। नगवा से कावड़ यात्रा निकली है और तमाम जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल हुए। ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में कावड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों शिव भक्त एक साथ कावड़ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं और अब सोमवार को शिवलिंग पर विधि विधान के साथ जलाभिषेक शिव भक्तों की ओर से किया जाएगा। देखिए, अभी ये पवित्र सावन मास चल रहा है और कल इस पवित्र सावन मास का पहला सोमवार है। तो हमारे ब्लॉक के इधर से मरिया, बिजवार, चकिया, पियरी, तल्ला, बिछिया से तमाम शिव भक्त कांवरिया कांवड़ लेकर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज विजयगढ़ दुर्ग पे गए हैं जल लेने के लिए और वहां से जलाभिषेक करके कल वो नलेश्वर महादेव मंदिर नल राजा पे जलाभिषेक करेंगे। तो आज उन सभी कांवड़ियों का और अपने क्षेत्रवासियों के साथ हम सभी लोगों ने यहाँ पे अपने ब्लॉक परिसर में उनका स्वागत किया और उनके लिए यहाँ पे जलपान की भी व्यवस्था थी और सभी लोग काफी धूमधाम और काफी उत्साह के साथ सभी कांवड़िया भाइयों बहनों को यहाँ से विदा किया गया।
वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष कांवड़ मोबाइल वैन तैयार की है, जो पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार गश्त करती नजर आएगी। इन विशेष मोबाइल वैनों को धार्मिक स्वरूप दिया गया है। वैन पर भगवान शिव का विशाल चित्र और पवित्र त्रिशूल लगाया गया है, जिससे श्रद्धालु दूर से ही पुलिस सहायता वाहन को पहचान सकेंगे। पुलिस का उद्देश्य है कि कांवड़ मार्ग पर चल रहे शिव भक्तों को हर समय सुरक्षा का भरोसा मिले और किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से अनोखी पहल की गई। देखिए, हम लोग जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो लोग लंबे दूरी से पैदल चल के आते हैं, उनकी मनोदशा समझी जा सकती है। और उनकी सुविधा के लिए हम लोग के द्वारा हमारे एसएसपी साहब द्वारा कुछ वाहन इस तरह से तैयार किए गए हैं, जो कि आपको अलग से दिखेंगे कि वो कांवड़ियों की सेवा के लिए हैं। और उनकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसमें व्यवस्था की गई है, और वो लगातार रूट पे रहेंगे और आने वाली किसी भी दिक्कत को उसको दूर करने में वो लोग तत्पर रहेंगे। माना जाए कि मुरादाबाद पुलिस की एक शिव भक्तों के लिए अनोखी पहल है, सेवा करते हैं। हाँ, मान सकते हैं। वैसे भी हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना कि वो देखिए 100 किलोमीटर से पैदल चलते चले आ रहे हैं, तो उनको उनकी मनोदशा हम लोग को समझना चाहिए कि वो उनका ध्यान रखना चाहिए। खबर बिजनौर से है, जहां ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बिजनौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की ओर से अब आगे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।